नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई कहानी में। आज की कहानी है जीजा ने साली की फाड़ डाली। तो आइए शुरू करते हैं। मेरी उम्र 32 साल है। मैं ठाणे का रहने वाला हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। बात तब की है जब मेरी पत्नी पेट से थी। उस कारण मैं कुछ नहीं कर पाता था। सेक्स पहले ही से मेरी कमज़ोरी रहा है, पर जब वो गर्भवती हो गई तो मुश्किल से ही कुछ हो पाता था। तब मेरे मन में कुछ ख्याल आने लगे। कुछ इंतज़ाम तो करना चाहिए। तभी मेरे दिमाग में एक बात आ गई। मेरे एक साली है, उसका नाम अंकिता, जो मेरी बीवी से छोटी है। तब उसकी उम्र 28 साल की थी। उसकी शादी भी हमारी शादी के तुरंत बाद हो गई थी। अंकिता मेरे ससुराल वाले शहर में ही रहती है। वो बहुत सुंदर थी और मज़े अच्छी भी लगती थी। उसका नाम अंकिता है। अंकिता और उसके पति की खास जमती नहीं। वो ज़्यादातर शराब के नशे में ही घर आता था। मैं उस वजह से उसका यौन जीवन कुछ ठीक नहीं था। मैंने सोचा कि इसी बात का फ़ायदा क्यों न उठाया जाए। अंकिता और मेरी पत्नी की आपस में इस बारे में बातें होती थी तो मेरी पत्नी अकेले में मुझसे बता दिया करती थी। उसके कहने के अनुसार अंकिता और उसके पति के बीच कुछ ज़्यादा शारीरिक संबंध अच्छे नहीं थे। तो मैंने मन ही मन अंकिता के साथ रिश्ता बढ़ाने की ठान ली और मौका तलाश करने लगा। एक बार जब मैं और मेरी बीवी मेरे ससुराल गए तो मेरी सास ने मुझे अंकिता को लेने के लिए भेज दिया। जब मैं उसके घर पहुंचा तो वो घर पर अकेली थी। उसका पति 2-3 दिन के लिए टूर पर गया हुआ था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो फ्रेश होकर आई और नाइटी पहने हुई थी। उसकी फिगर 28, 32, 34 की होगी। उसने चाय बनाई तो हम इधर उधर की बातें करके फिर वो बोली, मैं 10 मिनट में तैयार होती हूँ, आप तब तक बैठिए। वो कप उठाकर चल दी। मैं तो मौके की तलाश में ही था। उसके जाने के बाद उसके कमरे के पास चला गया और दरवाजे के पास से जो थोड़ा खुला था वहाँ से अंदर देखने लगा। उसने नाइटी उतार दी थी। वो सिर्फ चड्डी पहने थी। उसके हाथ में ब्रा थी और वो उसे पहनने वाली थी। मैंने पहली बार उसे इस रूप में देखा था। मेरा लड़ जो साधारण ही है, करीब 5-5.5 इंच का होगा, पूरी तरह से तैयार था। उसे इस हालत में देखकर मन कर रहा था कि दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाऊं और उसे अपने आगोश में ले लूं, पर डर भी लग रहा था। उसने ब्रा पहन ली और ड्रेस लेने के लिए अलमारी की तरफ गई। दरवाजे से अलमारी नज़र नहीं आती थी तो वो कुछ समय के लिए मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गई। फिर वो सामने आई और बाल संवारने लगी। वो वापस अलमारी की तरफ चली गई। मैं उधर ही देख रहा था कि वो वापस कब आएगी, पर अचानक दरवाज़ा खुला। उसने देखा कि मैं दरवाजे के सामने से उसे देख रहा था। वो बोली, जीजू आप ये क्या कर रहे हो? मैं तो इस अचानक घटी घटना से थोड़ा घबरा गया, फिर भी थोड़ी हिम्मत जुटा ली। मैंने बिना कुछ बोले उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने पूछा, तुम्हें फूडी चटवाना कैसा लगा? कहने लगी, ऐसा लगा कि मैं जैसे हवा में उड़ी सी हूँ। मैंने कहा, मुझे भी मजा दी। उसने पूछा, कैसे? तो मैंने अपना लंड उसके होठों के पास किया। घी मुस्कुराई। मेरा लंड अपने मुंह में डालकर चूसने लगी। चुसवाने के लिए बाद में उसने उसके ऊपर आया और साथ साथ मुंह से सेक्सी आवाज़ें निकाल रही थी। 4-5 मिनट तक उसे ऐसे ही मज़ा देते हुए फिर मैंने कहा, अपने सारे कपड़े उतार दो। उसने उतार दिए। वाह क्या फिगर था। मैंने उसके चूचकों को चूसना शुरू किया। उसने कहा, जीजू अपने कपड़े भी उतार दो। तो मैंने कहा, तू ही उतार दे। उसने पहले मेरा टी शर्ट और फिर पैंट उतार दी। फ्रेंची श्री में मेरा लंड बाहर की मुंह निकालने की कोशिश कर रहा था। उसने तिरछी नज़र से उसे देखा और उस पर हाथ रखते हुए मेरी फैंची निकाल कर साइड में रख दी। फिर उसकी बगल में लेटकर
उसने होठों को चूमना शुरू किया। वो कहने लगी, जीजी आपको बहुत अच्छी तरह प्यार करना आता है। अंकिता बहुत खुश थी कि उसे इतना मज़ा देने वाला मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। उस रोज़ मैं उसके घर पर ही रुका और उसे रात भर में 5 बार चोट दिया। अब जब भी मौका मिलता है मैं उसे मज़ा देता हूँ, पर अफसोस है कि मैं उसे बच्चा नहीं दे सकता, नहीं तो उसके पति को शक हो जाएगा कि वो किसी और से चुनती है। उसके बाद हम लोग कभी घर पर तो कभी होटल में मिलते रहते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपकी कहानी मेरे पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।